जिंदगी है बेकार दिन। Hey guys, welcome back to yet another video जहां पर हम बात करते हैं साइंस से रिलेटेड कुछ औसम चीजों के बारे में। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या हम इटर्नल्स की तरह इमॉर्टल बन सकते हैं कि नहीं। सो लेट्स सी कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज है जिनकी मदद से हम इमॉर्टल बन सकते हैं। क्रायोनिक्स ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें हमारी बॉडी को जो है एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे फ्रीज किया जाता है। अब फ्रीज क्यों किया जाता है? क्योंकि जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो उसके वजह से स्लो डाउन हो जाता है, जिसके वजह से जितने माइक्रोब्स और बैक्टीरियाज हैं वो हमारी बॉडी में नहीं पनपते। एज अ रिजल्ट जो डीकॉम्पोजिशन होता है उसके भी चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। अब ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि आपकी बॉडी को प्रिजर्व कर सकते हैं क्रायोनिक्स के थ्रू। हमारे रिसर्च के अकॉर्डिंग हमने ये पाया कि जो पूरी बॉडी का प्रिजर्वेशन है दैट वुड टेक अराउंड 1 करोड़ रुपीज़, और जो सिर्फ आपका हेड है, जो सिर्फ हेड का प्रिजर्वेशन है दैट वुड टेक अराउंड 36 लाख रुपीज़। अब काफ़ी एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि जब तक हमारा ब्रेन इंटैक्ट है तब तक हम कॉन्शियसनेस को जो है रिवाइव कर सकते हैं और कोई भी मेमोरी जो कि ब्रेन के अंदर स्टोर्ड है उसको हम रिट्रीव कर सकते हैं। बाय द वे, क्या आपको पता है कि ऐसे कौन से ह्यूमंस रहे हैं पास्ट में जिनका ब्रेन या फिर जिनकी पूरी बॉडी को क्रायो प्रिजर्व करके रखा गया? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताना। नेक्स्ट वन, साइबॉर्ग ह्यूमंस। अब हम इसको कंप्लीटली फिक्शन नहीं कह सकते क्योंकि ये रियल लाइफ में भी ग्राउंड लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं। आपने पेसमेकर के बारे में तो सुना होगा। पेसमेकर इज समथिंग जो आपके हार्ट को आर्टिफिशियली बीट करने में मदद करता है। इट्स एन आर्टिफिशियल डिवाइस जो कि इंपल्स जनरेट करता है और आपके हार्ट को बीट करने में मदद करता है। सो बेसिकली आपके बॉडी के किसी नेचुरल बायोलॉजिकल पार्ट को आप अगर किसी आर्टिफिशियल फंक्शनल पार्ट से रिप्लेस करते हैं देन यू आर अ साइबॉर्ग। अब न्यूरो एम्बॉडेड डिजाइन एक ऐसा मेथोडोलॉजी है जिसकी मदद से आप आर्टिफिशियल लिम्स को सीधा अपने ब्रेन के साथ कनेक्ट कर सकते हो। सो से फॉर एग्जांपल अगर किसी अनफॉर्चुनेट इवेंट में किसी का कोई लिम नहीं रहता तो फिर हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं एक बेटर आर्टिफिशियल सिलिकॉन बेस्ड ज्यादा ड्यूरेबल लिम के साथ, जिसको हम अपने ब्रेन से कंट्रोल कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, विद अ बिट ऑफ ट्रेनिंग, हालांकि इस पर रिसर्च भी चल रही है, विद अ बिट ऑफ मोर ट्रेनिंग आप उस लिम को फील भी कर सकते हैं, उसको सेंस भी कर सकते हैं। इजंट इट कूल? इलॉन मस्क के न्यूरालिंक को भी हम एक स्टेपिंग स्टोन मान सकते हैं ह्यूमन टू कंप्यूटर इंटरफेसिंग के बीच में। काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इस सेंचुरी के खत्म होने से पहले हम ह्यूमन साइबॉर्ग बनाने में कामयाब हो पाएंगे। इवन हम अपने लाइफ की एक्सपेक्टेंसी को भी जो है ह्यूमन साइबॉर्ग के थ्रू बढ़ा सकते हैं। डिजिटल इमोर्टैलिटी, अब ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो। बेसिकली अगर आप किसी भी तरीके से अपने कॉन्शियसनेस को डिफाइन कर सको, हालांकि हमको भी नहीं पता कि कॉन्शियसनेस क्या होता है, इज इट जस्ट द ब्रेन और इज इट समथिंग एल्स, बट लेट्स से यू डिफाइन व्हाट एग्जैक्टली कॉन्शियसनेस इज। आप उसको मेजर कर सकते हो और आप उसको स्टोर कर सकते हो। तो अगर आप इस चीज़ में कामयाब हो जाते हो देन यू कैन लिटरली डू एनीथिंग विद इमॉर्टैलिटी। हमको सिर्फ अपने कॉन्शियसनेस को अपलोड करके रखना पड़ेगा किसी डेटा सेंटर में और फिर हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी बॉडी में, चाहे वो बायोलॉजिकल बॉडी हो या नॉन बायोलॉजिकल सिंथेटिक बॉडी। ये बिल्कुल आपके फोन्स की तरह होगा। आपके फोन के जितने कॉन्टैक्ट लिस्ट होते हैं, जिस तरीके से आप उनको अपने गूगल अकाउंट के साथ सिंक करके रखते हो और फोन चेंज करने पे वो सारे कॉन्टैक्ट्स को आप रिट्रीव कर सकते हो, इवन सारे फोटोज और डेटास को भी आप रिट्रीव कर सकते हो। ठीक उसी तरीके से आप अपने कॉन्शियसनेस को भी एक डेटाबेस में स्टोर करके पॉसिबली रख सकते हो, इफ आप कॉन्शियसनेस को डिफाइन करके स्टोर कर सको तो। अब एक कॉन्सेप्ट है जुपिटर ब्रेन का, या फिर मैत्रियोश का ब्रेन भी इसे कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक सुपर कंप्यूटर जो कि एक प्लैनेट के साइज का होगा, सोचो उसकी कंप्यूटेशनल पावर कितनी ज़्यादा होगी, और उसके जो सर्किट्स हैं और उसकी जो मशीनरी है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, दैट वुड बी मेड ऑफ सुपर हार्ड सिंथेटिक मटेरियल्स या फिर इवन डायमंड। इस स्केल का सुपर कंप्यूटर बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकता है 1 सेकंड के अंदर। मिसाल के तौर पर ये 10⁻42 ऑपरेशंस कर सकता है 1 सेकंड में, विच इज मच मोर देन द ह्यूमैनिटी दैट हैज एवर एग्जिस्टेड और द ह्यूमैनिटी दैट विल एवर एग्जिस्ट इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। सो बेसिकली बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, न्यूक्लियर रिएक्टर्स से पावर इसको देंगे और बहुत सारे नैनोबोर्ड्स अगर इसको बिल्ड करने में हेल्प करेंगे, तो इन सारे टेक्नोलॉजिकल एड की मदद से अगर हम ऐसा सुपर कंप्यूटर, ऐसा हाइपोथेटिकल सुपर कंप्यूटर बना लेते हैं, देन दैट सुपर कंप्यूटर कुड पोटेंशियली हेल्प अस टू अपलोड आवर कॉन्शियसनेस एंड प्रोसेस दैट कॉन्शियसनेस एंड मे बी डिस्ट्रीब्यूट दैट कॉन्शियसनेस अमॉन्ग बॉडीज, चाहे वो बायोलॉजिकल बॉडी हो या फिर सिंथेटिक बॉडी, राइट? वैसे तो और भी काफ़ी सारी मेथोडोलॉजीज हैं, फॉर एग्जांपल जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसके थ्रू हम इमॉर्टल बन सकते हैं, लेकिन दैट इज़ अ डिबेट फॉर अनदर डे। बट इन सारी टेक्नोलॉजीज जिसमें अभी हमने बात की, उसमें से मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा फीजिबल तो साइबॉर्ग लगता है, क्योंकि हम अभी भी एट प्रेजेंट हम प्रोस्थेटिक्स को यूज़ कर रहे हैं, और प्रोस्थेटिक्स जिस तरीके से एडवांस हो रही है उस तरीके से उस स्केल पर अगर हम एडवांसमेंट करते हैं तो आई थिंक देयर विल कम अ टाइम जब हम ऑर्गन्स की लाइफ स्पैन को बढ़ा सकते हैं थ्रू बॉट्स एंड थ्रू सिंथेटिक मटेरियल्स एंड सिस्टम्स। सो दैट वाज इट फॉर टुडे गाइस। आपको क्या लगता है कि इनमें से ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज या मेथोडोलॉजीज है जिनको यूज करके हम एटर्नल्स या फिर इमॉर्टल्स बन सकते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताना। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप। अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन फॉर मोर सच वीडियोज, बिकॉज नाउ you're a bit smarter than before.